कि 1984 में आपके जब 2 सांसद थे, और थोड़ा पीछे चले जाइए, आपके वैचारिक पुरोधा, अगर आप आज भी कपूर आयोग खोलकर देखेंगे तो आलम यह था कि महात्मा गांधी की हत्या में नाम था। तो तब किसी ने आप पर तंज नहीं कसा। ये नेहरू जी थे, इतने बड़े बहुमत के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैबिनेट में लिया। ये हमारी संस्कृति है और आप हमें परजीवी बता रहे हैं। चलिए अब मैं बताना चाहता हूं इनको, इन्होंने माननीय राज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा, मैं माननीय राज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के बारे में इनसे पूछना चाहता हूं। पहली तो बात, अपना चुनाव 1 लाख वोट से जो आदमी हार के आता है उसको जबरन हमारे सर पर बैठाया जाता है। लोकसभा चुनाव होते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे होते हैं और सिन्हा साहब पूरा सरकारी अमला लाखों रुपए का खर्च करके बाई रोड 3 महीने के करीब का टाइम जो है वो चुनाव प्रचार में व्यतीत करते हैं। और फिर इन्हीं की ब्यूरोक्रेसी का पहला आईएएस ऑफिसर उठकर यह कहता है कि मनोज सिन्हा साहब जो है इन्होंने 1200 करोड़ का जल शक्ति का घोटाला जो है वो उनकी सरपरस्ती में और उनकी जानकारी में घटित हुआ है। दूसरा आईएएस अफसर उठ के कहता है कि साहब के बेटे की सगाई थी दिल्ली में जम्मू कश्मीर भवन में और पैसा लोगों का इस्तेमाल किया गया। ये तो परिस्थितियां हैं यहाँ की। ठीक है, तो अगर आपको सिन्हा साहब की सरपरस्ती दी जाती है जम्मू कश्मीर को तो क्या आपको मंजूर नहीं है? देखिए क्यों चाहेगी, जब इतना बड़ा जनादेश हासिल है क्यों चाहेंगे हम? क्यों किया भाजपा ने रिकंस्ट्रक्शन एक्ट में परिवर्तन? बात साहब है जो इन्होंने वहां किया था पांडिचेरी में भाजपा के 3 विधायकों को जिताने के लिए नियमों को बदल के रख दिया। ठीक वैसे जैसे इलेक्शन कमीशन को लाने के लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश लाकर फैसला पलट दिया। मैं जम्मू कश्मीर की मुख्तसर बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, एक भाजपा को ये चीज समझनी पड़ेगी, ये ठीक है आज इस देश की जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, कभी जॉर्ज सोरास की बात करते हैं तो वो उल्टा इन्हीं पर पड़ जाता है। अमेरिका ने जवाब तलबी कर ली तो बगले झांकने लगे, और तो और अडानी का नाम लेने पर देश की संसद की कार्रवाई तक नहीं जो है वो होने दी जाती। लेकिन मुद्दा यह है कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि आज हम जम्मू कश्मीर की डिबेट में बैठे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है जो लगता है आपको कि आप वित्तीय तमाम मामलों का जो क्षेत्राधिकार है और हक हकूक है वो अपने पास रखेंगे, पुलिसिंग भी अपने पास रखेंगे, और फिर आप तंज कसेंगे मौके की सरकार पर कि वो काम नहीं कर रही। तो आप जम्मू कश्मीर के शुभचिंतक कैसे हुए? हकीकत यह है कि भाजपा के नेताओं की ये जो नपुंसक राजनीति है वो इस भी काबिल नहीं है कि यहां से नेता उठकर जाके अपनी दिल्ली की आला कमान की आंखों में आंख डालकर कह सके कि जनाब बहुत हुआ, आपने हमारे लोगों का स्टेटूट छीना, उसे वापस दीजिए, हमें लोगों के बीच